हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ, एक 2-4 दिन का गैप हो गया, कुछ काम था। ठीक है, तो आज हम लेके आए क्या। आज मैं इसी इसी वीडियो में पूरा बेसिक ही खत्म कर दूंगा कि बेसिक में जहां जहां प्रॉब्लम आती है वो सब खत्म कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, आधार और घातांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आधार और घातांक। आधार और क्या पढ़ते हैं, घातांक। ठीक है, इसको थोड़ा सा चल। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, ये दो लिखा, इसके ऊपर ये नहीं लिख दिया तीन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, 2 की घात 3। क्या पढ़ेंगे, 2 की घात 3। ये क्या कहला देगा, आधार क्या है इसमें, आधार है 2। जो नीचे वाला होता है आधार होता है, ऊपर वाला क्या होती है, घात होती है। क्या होती है, घातांक। घातांक कितना, 3। कितना है, 3। अब ये 2 की घात 3 है, तो इसको सोल्व कैसे करना है। जैसे ये 2 की घात 3 है, इसको सोल्व कैसे करना है। पहले 2 को लिखो, कितनी बार, जितनी घात है उतनी बार। कितनी बार, 3 है घात, तो 3 बार लिख दिया। वो बीच में क्या लगा दो, गुणा लगा दो। क्या लगा दो, गुणा। बताओ, 2 को 2 से गुणा किया कितना, 4। 4 को 2 से किया तो 8। कितना आ गया, 8। तो 2 की घात 3 कितना, 8। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं वर्ग और घन पढ़ाया था। ठीक है, एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 4 की घात 2। ठीक है, तो बताओ 4 को कितनी बार लिखो, जितनी बार घात है 2 बार लिख दिया, क्योंकि घात कितनी, 2। 4 को और बीच में क्या लगा दिया, गुणा। 4 चौक 16। 4 की घात 2 कितना होता है, 16। जैसे अब देखो, मैंने ये लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मैं इसको कैसे लिखूं, मुझे बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो कितनी बार आ गया, 2 की घात 5। अब ये क्यों आया, ये जस्ट थोड़ी सी देर वेट करो, आगे आएगा। ठीक है, तो 2 की घात 5 हो गया। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 3 की घात 3। ठीक है, बताओ 3 को कितनी बार लिखूं, 3 बार। क्यों, क्योंकि घात कितनी, 3 बार। और बीच में क्या लगा दूं, गुणा। मैंने लिखा 3 की घात 2। बताओ 3 की घात कितना, 3 कितना हुआ, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 3 की घात 2 बताओ कितनी बार लिखूं, 2 बार। बीच में क्या लगा दूं, गुणा। 3 तिया, आगे समझ में आता। और देखो, जैसे मैंने पूछा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 बताओ। बस 2 को कितनी बार लिख दो, क्या, 3 बार। और बीच में क्या लगा दो, गुणा। अब बताओ इनके बीच में क्या है, गुणा। तो गुणा कर दिया। 3 की घात 2 है, तो बताओ 3 को कितनी बार लिखो, 2 बार। और बीच में क्या लगा दो, गुणा। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। कितना आ गया, 72। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे 2 की घात 3 कितना होता है, 8। 2 की घात 3 कितना, 8। 3 की घात 2 कितना, 9। तो दोनों के बीच में क्या गुणा, तो 8 नाम कितना होगा, 72। आगे समझ में। अब देखो, अब मैं इनके नियम लाता हूँ। क्या लाता हूँ, नियम। नियम, नियम पहला नियम है क्या, समान आधार पर गुणा का नियम। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना। समान आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार समान। ठीक है, अब घातें अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, समान होना। क्या होना चाहिए, समान आधार। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, देखो इसको यूं लिखा है, A की घात m गुणा A की घात n बराबर। अब देखो, आधार समान है, ये है ना, ये इसका मतलब घात होता है ना। ठीक है, A की घात m गुणा A की घात n लिखा। अब मुझे बताओ, इनका आधार कितना है, आधार ए। आधार दोनों का क्या है, ए। बताओ क्या आधार समान है क्या, हाँ। आधार क्या है, समान। यहाँ क्या है, घात अलग है क्या, यहाँ m है, यहाँ क्या है, n है। वो बीच में क्या है, गुणा है। जब भी आधार समान हो, वो बीच में क्या हो, गुणा हो, तो क्या करते हैं, घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे A की घात m गुणा A की घात n क्या हो गया, A की घात m प्लस n। आगे समझ में, घातों को जोड़ दो। जैसे मैंने लिखा इधर देखो, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, ये लिखा। बताओ आधार समान है, हाँ आधार समान है, कितना है, 2। आधार समान है, समान है। बीच में क्या है, गुणा है या नहीं। तो घातों को जोड़ दो। बताओ यहाँ 2 की घात, आधार तो वही है,
घातें कितनी है 3, और यहाँ कितनी है 2, तो 3 प्लस 2 को जोड़ा कितना हो गया 2 की घात 5। आया समझ में? और देखो मैंने लिखा 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। ठीक है, बताओ आधार क्या है, इस बार 3 ले ली, और घात कितनी है 2 और 3, ये दोनों के बीच में क्या गुणा है ये नहीं गुणा, दोनों के बीच में क्या है गुणा है। देखो यहाँ आधार देखो समान है ये नहीं है, ध्यान से समझना, आधार समान है, कितना है 3, तो पहले 3 लिख दिया, बीच में गुणा है क्या, हाँ है, तो बताओ तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 3 की घात 5। आगे समझ में? और देखो मैंने लिखा 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 7, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ सबका आधार क्या है 2 है, 2 ये क्या बीच में सब में गुणा है क्या, हाँ गुणा है, याद रखना गुणा होना चाहिए, क्या होना चाहिए गुणा। अब मुझे बताओ बीच में क्या गुणा, आधार समान, तो घातों को जोड़ दो, क्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया 2 3 5 5 5 10 और 7 कितना हो गया 17, 2 की घात 17। तो इसका मतलब आधार समान होता है तो क्या होता है, घातें क्या होती है जुड़ जाती है, आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। क्वेश्चन देखो मैंने लिखा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज बताओ, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो आएगा तो ठीक, कोई फर्क पड़ता है कि किसी को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, इस 2 की घात 5 को इसके गुणा में लिख देता हूँ, और 3 की घात 2 को इधर लिख देता हूँ, बात तो बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है गुणा में लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों का आधार समान है क्या, बीच में गुणा है क्या, तो दोनों को जोड़ दिया, 2 और 5 कितना हो गया 7, 2 प्लस 5। बताओ ये तो यूं का यूं रहेगा क्योंकि इसका आधार तो ही नहीं समान। बताओ 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, और 2 3 की घात, समझ आया? ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, 3 की घात 5 इंटू 7 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 5। अब मुझे बताओ आधार किस किस का समान है, देखो एक तो आधार 3 है, एक ये आधार है, बताओ बीच में गुणा है सबके, तो ये तो हो गया 3, इन दोनों को जोड़ दो, आधार समान है तो घाते इनकी जोड़ दो, कितना हो गया 5 + 3, इसकी 5 है इसकी 3 है, ठीक है सबसे पहले इसको लिया दोनों को। ठीक है, अब बीच में क्या है सबके गुणा ही है। अब ये कितना है 7, 7 की घात कितनी है 2, यहाँ 7 की घात कितनी है 5, तो 3 की घात कितनी हो गई 8, और 7 की घात कितनी हो गई, समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। और देखो एक बार 9 इंटू 3। अब मुझे बताओ 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है या नहीं होता, बजे गुणा करते हैं ना, करना बताया था। 9 के 3 का भाग दे 3 दिया 9, 3 एकम 3, तो 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। यहाँ 3 की घात कितनी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब मुझे बताओ 3 की घात 2 आधार समान हो गया, कितना हो गया 3 की घात 3, ये हो गया। अब मुझे बताओ 9 तिया भी कितना होता है 27 होता है या नहीं होता, 9 तिया कितना होता है 27 होता है। 3 की घात 3 को करो, 3 को कितनी बार लिखा 3 बार, बीच में क्या लगा दिया गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, आगे नहीं आ गया 27, 27 आ रहा है नहीं आ रहा, आंसर क्या है 27। ठीक है, समझ गया, तो आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। अब देखो समान आधार पर भाग का नियम क्या होता है, समान आधार पर भाग का मतलब क्या हो गया, इस ये भले मत लिखना, ये मत लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है, A की घात m बटे A की घात n। अब मुझे बताओ इन इसकी घात के पास कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी क्या प्लस है, हमेशा प्लस होता है। अब देखो एक जब भी ये ऐसा हो तो ये बटा है, ये इसको क्या बोलते हैं बटे, भाग का निशान, ये तो किस में चेंज हो जाएगा पहले गुणा में, किस में हो जाएगा
अब देखो ये ऊपर वाला तो यूं का यूं ही, और जो ये इनटू, देखो कैसे करना है इसको सोल्व। देखो दोनों का आधार समान है, भाग में है, घाते अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले ऊपर वाला तो सेम टू सेम रखो, इस भाग को किसमें चेंज कर दो, गुणा में, किसमें कर दो, गुणा में। और जो ये नीचे वाला है, बताओ इसके पास घात कितनी है, प्लस है, तो इसको कर दो क्या, माइनस, क्या कर दो, माइनस। अब मुझे बताओ, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, एम प्लस ये माइनस एन। बताओ बाहर प्लस होता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है क्या, नहीं बदलता। तो ये कितना हो गया, ए की घात एम माइनस एन। तो इसका मतलब ए की घात एम बटे ए की घात एन का मान कितना होता है, ए की घात एम माइनस एन। समझ आया ये? वापस समझो एक बार, वापस समझा रहा हूँ एक बार, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2, लिखा, दो तरीकों से समझाऊंगा ना, ये लिखा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा, दोनों का आधार समान है, आधार समान, और क्या है, भाग है, भाग है, आधार समान और भाग है। तो क्या होता है, ऊपर का तो आधा, ऊपर का तो यूं का यूं रखो, भाग को किसमें चेंज कर दो, गुणा में। अब मुझे बताओ, जो नीचे लिखा हुआ है उसकी घात क्या प्लस है, तो क्या कर दो, माइनस, चेंज कर दो, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब मुझे बताओ, दो आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, 3 प्लस, बताओ यहाँ क्या है, माइनस तो है। मैंने कहा कोष्टक के बाहर प्लस होता है तो बताओ कभी चिन्ह चेंज होता है क्या, नहीं, अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता। तो 3 - 2 कितना हो गया, 2 की घात 1, कितना आ गया, 2 की घात 1। इसका मतलब जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, बस घटाना है। कैसे, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 7 बटे 5 की घात 2, बस क्या कर दो, 5 की घात, ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो 5 की घात क्या कर दो, 5, 7 - 2 कितना हो गया, 5। मैंने लिखा 3 की घात 3 बटे 3, 3। अब मुझे बताओ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो 3 की घात 3, और एक ऊपर जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। तो 3 की घात 2, ऊपर जाते ही चिन्ह चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अब देखो मैंने लिखा 7 की घात 5 बटे 7 की घात -1, यहाँ लिख दिया -1। अब जैसे ही ऊपर गया, मैंने कहा बताओ 7 की घात 5 होगा, ये भाग किसमें चेंज हुआ, इनटू में, और जो नीचे वाली घात है उसका चिन्ह चेंज कर दो। बताओ पहले से माइनस है तो अब क्या कर दोगे, प्लस। बताओ, आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती है, +1, कितना हो गया, 7 की घात 6। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, 7 की घात 5 ऊपर है, और इसमें बताओ क्या जोड़ दोगे, -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि क्या है, बटे में 7 की घात 6। ठीक है, और देखो मैंने कहा कि 4 की घात 5 है, 4 की घात -3 है। मुझे बताओ, नीचे माइनस है तो ऊपर जाते क्या होगा, प्लस। तो 4 की घात 5 +3 कितना हो गया, 4 की घात 8। इसी को मैं यूं लिखो, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 3। नीचे बताओ प्लस है, नीचे की घात प्लस है ना, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बताओ कितना आ गया, 4 की घात। समझ आया? और देखो, 3 की घात 7 है, यानी नीचे 3 की घात 5 है। तो मुझे बताओ, नीचे प्लस वाली घात है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस वाली घात। कि 3 की घात कितनी हो गई, तो अब मैंने यहाँ पे, अब मेरी एक चीज सुनना, मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो इस बार क्या किया मैंने, 3 की घात 7 बटे 3 की घात क्या कर दिया, -5 कर दिया। अब बताओ, नीचे वाली, नीचे माइनस वाली घात है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आधार समान है, याद रखना आधार समान होना चाहिए। ठीक है, 3 की घात 12, 7 - 5 कितना हो गया, 12। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं अगर यहाँ पे यू ऐसे लिख देता हूँ, 7 की घात -2 बटे 7 की घात 5, यूं लिख देता हूँ, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो यूं का यूं रहेगा, 7 की घात -2, भाग किसमें चेंज होगा, गुणा में। 7 की घात 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस वाली माइनस हो जाती है। अब मुझे बताओ, 7 के बाद घात, बताओ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, -2 प्लस -5, ये होगा या नहीं होगा। अब बताओ, 7 की घात -2 प्लस 12 होता तो कुछ
फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 7 की घात कितना हो गया? -7। हो गया या नहीं हो गया? 7 की घात -7, -2 -5, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है। ठीक है। और देखो, मैंने लिखा 3 की घात -2/3 की घात 3, -3, ये लिखा। अब मुझे बताओ, 3 की घात -2, यूं का यूं रहेगा, ऊपर वाले ही तो सेम ही रहती है। यहाँ लिख दे तो 3 की घात -2 यूं का यूं रह गया। बताओ भाग किस में चेंज होगा? गुणा। अब बताओ 3 की घात क्या है? -3 है ना। -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 होगा या नहीं होगा? होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, तो आधार समान, घातें क्या होगी? जुड़ेगी। 3 की घात -2 + 3, ये होगा। अब मुझे बताओ 3 की घात, बताओ दोनों के चिन्ह विपरीत है, क्या होंगे? घटेंगे। और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बताओ चिन्ह क्या आएगा? 3 के पास क्या है? पहले घटा तो 3 - 2 कितना? 1। इसके पास क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 के पास क्या है? प्लस, तो +1। ये जो जोड़ वाला है ये अलग से डाल रखा है मैंने, तो वहां जाके वीडियो देखेंगे। ठीक है। चलो, ये समझ आया अभी तक जो समझाया वो? अब देखो, तीसरा नियम क्या कह रहा है? घातांक पर फिर घातांक को। जैसे A की घात m है, इस कोष्टक की घात पूरे की क्या है? n है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो घात है, घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा A की घात m × n। ये ऐसे हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा 3 की घात 2। अब इस पूरे कोष्टक की घात कितनी है? अब 3 है। तो अब इसको कैसे लिखूंगा? 3 की घात 2 × 3, कितना हो गया? 3 की घात 2 × 3 कितना? 6। तो ये ऐसे हो गया, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 की घात पूरे की 5। तो बताओ क्या हो गया? जो घातें हैं वो क्या होगी? गुणा होगी। तो जब भी घात पे घात हो तो उनको क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। जैसे ये पूरे कोष्टक की घात, जैसे ये 2 की घात 3 है, इस पूरे कोष्टक की घात 5 है। ठीक है। तो 2 की घात कितना हो गया? 5 दिया, कितना हो गया? 15। लेकिन याद रखना कोष्टक लगा होना जरूरी है ना। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 7 की पूरे की घात कितनी? 3। तो 2 7 की घात कितनी? 3। 2 की घात कितनी? 7 × 3, जो घाते हैं वो गुणा में हो गई। 2 की घात कितनी हो गई? 21। समझ आया? जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 की घात 5, तो कितना हो गया? 5 की घात 3 × 5, कितना हो गया? 5 की घात 15। आ गया समझ में? लेकिन अगर मैंने इसको एक चीज लिखी, ध्यान से समझना, कोष्टक नहीं लगाया, अब ये यूं लिख दिया। देखो 5 की घात 3, उस 3 की भी घात क्या है? 2। याद रखना ये 5 यहाँ क्या है? 5 की घात 3 की पूरे की घात कितनी है? 5। यहाँ 5 की घात 3 है, 3 की घात कितनी है? 2। तो पहले 5, 3 की घात 2 16 होगा, तो 3 की घात 2 कितना होगा? 9। 3 की घात 2 9 था, तो ये कितना आएगा? 5 की घात 9। एक ये और एक ये, 5 3 की घात 2, ये दोनों अलग अलग है, समान नहीं है। याद रखना, ये कोष्टक है, ये कोष्टक की पूरे की घात कितनी है? 2 है। तो 5 की घात 3 × 2, ये तो ये हो जाएगा 5 की घात कितना? 6। कितना होगा? 5 की घात 6। लेकिन ये क्या है? कोष्टक नहीं लग रहा। कोष्टक नहीं लग रहा तो किसकी घात मानी जाएगी? ये 2 3 की घात, तो 5 3 की घात कितनी है? 2। कितना हो गया? 9। 5 की घात 9, ये होगा। तो वो ये होगा। समझ आया? जैसे एक और समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 पूरे के कोष्टक की घात कितनी? 2। ये तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 2 की घात 3 × 2, कितना हो गया? 2 की घात कितना आ गया? 6। देखिए अगर इसको यूं लिखा 2 की घात 3 की घात 2, इसका मतलब ये, अब देखो कोष्टक नहीं लग रहा। कोष्टक लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब देखो, ये पूरे कोष्टक की घात 2 थोड़ी है, ये तो 3 की घात 2 है। तो 3 की घात 2 कितना होता है? 9। तो 2 की घात कितना आएगा? ये 9। तो ये अलग है, ये अलग, ये 2 है ना, और ये अलग है। सेम मत कर देना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ना, मैंने लिखा 5 की घात 7 की घात पूरे कोष्टक की घात कितनी है? तो ये कोष्टक लग गया। इसका मतलब ये 2 है, ये इन दोनों की घात है। तो बताओ ये कितना आ गया? 5 की घात 7 × 2, कितना आ गया? 5 की घात
कितना 14। देखिए अगर मैंने इसको यूं लिखा 5 की घात 7 की घात 2, तो ये 7 की घात 2 कितना हो गया 49, तो 5 की घात 2 49, 5 की घात 49 आएगा। आ गया समझ में? तो ये होता ही है। अब देखो दो संख्याओं को गुणनफल, जैसे कि a गुणा b की घात पूरे कोष्टक की घात कितनी है n, क्या है n? तो भैया देखो ये n घात इसकी भी है, तो a की घात n बीच में क्या है, गुणा, तो क्या लगा दे गुणा, b की घात भी कितनी है n, तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 की घात 3 करना है, बताओ 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? इस पूरे कोष्टक की घात कितनी करनी है, 3 करनी है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 की घात 3 भी है, गुणा 3 की घात 3 भी है। ये जो 3 घात है ये किसकी है, 2 की भी है और 3 की भी है। आगे समझ में? अब देखो जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 3 की घात 10, तो अब इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 5 की घात 10 बीच में क्या गुणा और 3 की घात 10। आगे समझ में? जैसे और देखो मैंने लिखा 9 × 5 की घात 5, तो बताओ ये 5 पूरे कोष्टक की घात 5 है, तो कोष्टक के अंदर वालों का सबका हक बनता है या नहीं बनता? तो भैया 9 का भी हक है, किसके ऊपर, इसकी घात के ऊपर, 5 के ऊपर, गुणा 5 का भी हक है किसके ऊपर, इसकी घात के ऊपर, 5 के ऊपर, तो ये गुणा आ गया या नहीं आ गया? चलो और देखो मैंने लिखा 7 गुणा 3 की घात 2, ये लिखा, बताओ इस दो, इसकी घात पूरे कोष्टक की घात 2 है, तो भैया इसका भी हक है वो इसका भी हक है, 7 का भी हक है और 3 का भी हक है, तो 7 की घात कितना हो गया 2, बीच में गुणा 3 की घात। समझ आया? तो ये होता है एक नियम हो गया। ठीक है अब देखो, देखो अब पांचों पॉइंट क्या है आपने, दो संख्याओं का भाग, दो संख्याओं का भाग। अब मुझे बताओ दो संख्याओं का भाग का मतलब क्या बोला इसने, जैसे a बटे b की पूरे के कोष्टक की घात कितनी है, n है, तो ये जो n है ये a की भी घात n है, बताओ बीच में चिन्ह क्या है, दोनों के बीच में बटे का, और b की भी घात कितनी n। जैसे मैंने लिखा 2/3 की घात 2, ये लिखा, तो भैया इसको कैसे लिखूंगा, 2 की घात भी कितनी है 2, और बटे है बीच में, 3 की घात भी कितनी है 2, तो बताओ 2 की घात कितनी होती है 4, 3 की घात 2 कितनी होती है, तो 4/। आगे समझ में? जैसे मैंने लिखा 3/5 की घात 3, तो बताओ ये 3, ये पूरे कोष्टक की घात 3 है, तो इसकी जो घात है इस पे हक किस किस का है, 3 का भी है और 5 का भी है, तो 3 का हक दिखाओ पहले, 3 की घात 3 हो गया, बटे है तो बटा लगा दिया। बताओ 5 पे भी हक दिखाओ, 5 की घात 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27, 5 की घात 3 कितना होता है 125। समझ आया? और देखो जैसे मैंने लिखा 7/4 की घात 2, बताओ ये 7 की घात 2 है और 4 की भी कितनी है घात 2, तो 7 की घात 2 49, 4 की घात 2 कितना 16। और देखो 11/13 की घात 2 है, तो बताओ ये 11 की घात भी कितना है 2, 13 की घात भी कितनी है 2, तो 11 की घात 2 121, 13 की घात 2 169। मैंने कहा अब देखो मैं ये एक चीज करता हूँ, देखो 7 की घात 2, एक मिनट, इसको देखो दो दो रूल एक साथ लगाता हूँ, 7 की घात 2 बटे कितना 3, और ये पूरे की घात कितनी 2 लगा दिया। अब मुझे बताओ ये दो घात किस किस के ऊपर है, ये 7 की घात 2 कोष्टक में, ये तो इसका हो गया, ये कितना आ गया 3 की घात 2। अब मुझे बताओ मैंने कहा था जब पूरे कोष्टक की घात हो तो ये घातें क्या होती गुणा हो जाती है, तो 7 2 × 2 कितना हो गया 4, और 3 की घात 2 बटे में होगा, तो 7 की घात 4 बटे 3 की घात 2। एक और समझना, ध्यान से समझना है ना, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2 की घात कितना 2, ये लिखा,
तो अब मैंने क्या कहा था कि पहले तो इनको दोनों को कितनी बार वाली घात दे दो, कितनी है, 2 की घात 2 को कितनी देनी है, 2, 3 की घात 2 को भी कितनी देनी है, 2, बराबर बराबर दे दिए, क्योंकि दोनों के ऊपर अधिकार है। अब मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा हो कि इस पूरे कोष्टक अगर घात हो, उसमें पूरे कोष्टक की घात हो, कितनी है, 2। अब मुझे बताओ कि इसको क्या लिखूं मैं, ये घातें क्या होगी, आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2 गुणा 2 और 3 बट 2 गुणा 2, बताओ 2 की घात कितना आ गया, 4, और 3 की घात कितना हो गया, 4। 2 की घात 4 होता है 16, 3 की घात 4 होता है 83। समझ आया? चलो, अब देखो छठा नियम है शून्य घातांक नियम। क्या है शून्य घातांक? शून्य घातांक का मतलब क्या हो गया, एक की घात जीरो हमेशा कितना होता है, एक। शर्त क्या है, एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए बस। जैसे मैंने कहा, एक की घात जीरो कितना होगा, हमेशा एक। दो की घात जीरो हमेशा एक, तीन की घात जीरो हमेशा एक, चार की घात जीरो हमेशा एक, चलता जाएगा, बोले 100 की घात जीरो भी लोगे तो कितना होगा, एक। तो हमेशा शून्यंक घातांक का नियम क्या हो गया, कि किसी की भी घात जीरो होती क्या आता है, एक। ऋणात्मक घातांक का नियम, जैसे मैंने लिखा 1/a की घात माइनस m। अब मुझे बताओ, मैंने कहा क्या कहा, देखो इधर मैंने कहा जब भी ऐसा हो, ये ऊपर जाएगा। एक चीज बताओ, ये बटा हटेगा तो क्या आएगा, गुणा। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस एम किस में हो जाएगा, प्लस एम। बताओ एक से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये किसके बराबर है, एक की घात एम। तो एक बटे में अगर माइनस की घात है तो क्या होगी, घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे मैंने लिखी एक की घात ए, सॉरी, एक बटे एक की घात एम। अब मुझे बताओ नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस। तो ए की घात एम, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हो वही संख्या आती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1/2 की घात 2, ये लिखा। तो एक यूं का यूं ही, बताओ ये बटे किस में चेंज होगा, गुणा में। 2 की घात 2 कितना हो गया, -2। बताओ किसी भी संख्या से गुणा करते कोई फर्क पड़ता है, एक से एक को किसी भी संख्या से गुणा करते कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, तो वो की वही संख्या आ गई। अगर मैंने लिखा एक की घात तीन, 1/3 की घात -2, तो बताओ एक, बताओ बटे हटेगा तो क्या आएगा, गुणा, और 3 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 3 की घात 2। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, गुणा करने पे नहीं पड़ेगा। तो 3 की घात 2 कितना होता है, आंसर। समझ आया? तो ये हो गया अपना बेसिक का वीडियो। ठीक है, जिसमें क्या बताया मैंने, घातांक और आधार के बारे में जो नियम थे, सारे सारे नियम बता चुका मैं।